हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ ऑल अबाउट उबर ईट्स कि उबर ईट्स का कनाडा में क्या स्कोप है, क्या सीन अभी फिलहाल रिसेंट में चल रहा है और क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो या लॉस में जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज उबर ईट्स के बारे में। तो उबर ईट्स का यहाँ पे क्या सीन चला हुआ है अब इस टाइम पे, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, अभी रिसेंट में फेब में इस साल में लगा लो आप 2024 में या 2023 के एंडिंग मंथ्स में भी अब उबर ईट्स में वो काम, वो पैसे, वो चीज़ें नहीं रही जो कि पहले होती थी 2 से 3 साल पहले तक। क्योंकि जैसे कि आप सोच के आते हो ना, जैसे हम इंडिया से क्या सोच के आते हैं, हम वीडियोस देखते हैं कि कनाडा में काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां जाके उबर ईट्स तो कर ही लेंगे, उबर ईट्स का तो काम हो ही जाएगा, पैदल वाली कर लेंगे। यहाँ पे उबर ईट्स लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है वो पैदल भी करते हैं, लोग साइकिल पे भी करते हैं, और जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी में भी करते हैं। यहाँ पे मतलब तीनों तरह की अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास गाड़ी है सिर्फ वही उबर ईट्स करेगा, ऐसा नहीं है। साइकिल पे भी कर सकते हो, पैदल भी कर सकते हो और गाड़ी में भी। तो जैसे आप सोच के आते हो ना कि कोई नहीं, काम नहीं मिलेगा तो उबर ईट्स तो है ही, हमारा खर्चा तो निकलेगा ही। तो ऐसे ही आपकी तरह हर कोई यही सोच के आता है कि कोई नहीं, काम नहीं है तो उबर ईट्स कर लेंगे। तो यही सेम सोच के कितने लोग हो गए कि काम नहीं है यही कर लेंगे, काम नहीं यही कर लेंगे। तो इसी चक्कर में अब उबर ईट्स जैसे होता है ना कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और उस रेस्टोरेंट के बाहर मक्खियों की तरह आप लगा लो कि 15 से 20 उबर ईट वाले बैठे हुए हैं, तो वो किसको ऑर्डर मिलेगा, किस किस को ऑर्डर मिल जाएगा। तो अब ऐसा सीन हो गया है। पहले उबर ईट्स का इतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम होती थी इंडियंस की, बट अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो अब एक ही रेस्टोरेंट जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट चलता है या जहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बैठने लग गए हैं। तो किस किस को उबर ईट भी ऑर्डर दे देगा, हर किसी को एक एक ऑर्डर तो देना पड़ेगा। तो अब अगर दिन के होंगे ही 10 ऑर्डर, बंदे वहां पे 20 बैठे हैं, तो कभी किसको मिल गया, कभी किसको मिल गया और कभी किसी को नहीं मिला। तो उबर ईट्स का अब यहाँ पे ऐसे सीन चला हुआ है, पहले ऐसे नहीं था। और इसकी बेसिक पे हो जाती है $7-8 तक हो जाती है, $7 आप लगा लो। उसके बाद जो लोग टिप देते हैं वो ऐड होती जाती है, उसमें किसी ने $5 टिप दे दी, किसी ने 3 दे दी, तो एक राइड के 10 मिल गए, एक राइड के 12 मिल गए। तो उबर ईट्स का यहाँ पे ऐसा सीन होता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सोच के बिल्कुल भी मत आओ कि आप ये सोच के कहीं पैसे ना वेस्ट कर दो अपने कनाडा वीज़ा के लिए कि अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो हम उबर ईट्स कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और, कई ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं है तो हम साइकिल पे कर देंगे यार, हम पैदल कर देंगे। तो साइकिल पे आप ठंड में उबर ईट्स नहीं कर पाओगे, यहाँ पे जब स्नो गिरती है आप साइकिल नहीं चला पाओगे। और ठंड में अगर आप पैदल उबर ईट्स करना चाहते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा स्नो गिरती है, स्नो स्टॉर्म होते हैं। तो आप उबर ईट्स कैसे कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप सिर्फ गर्मियों में साइकिल पे उबर ईट्स कर सकते हो और पैदल कर सकते हो, ठंड में आप नहीं कर सकते। ठंड में आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप एक चीज सोच के कि किसी ने कह दिया कि कोई कनाडा बैठा हुआ है, आपके किसी दोस्त ने कह दिया अरे कोई चक्कर नहीं भाई, तू आ जा, तू उबर ईट्स कर लियो, उबर ईट्स तो है ही है, तू गाड़ी नहीं है पैदल कर लियो, साइकिल पे कर लियो। तो प्लीज ये चीजें आप सारे क्राइटेरिया सोच के, अच्छे से सोच समझ के ये चीज के एंड पे पहुंचा करो कि चल अगर हम आ भी जाते उबर ईट्स करना भी हुआ तो अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 साल से पहले तक भी अगर आप उबर ईट्स करते थे तो आप काफी ज्यादा पैसे बना लेते थे उसमें, बट अब वो चीज़ नहीं रही। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे जब हमें दिखता है ना कि रेस्टोरेंट के बाहर कम से कम भी कितने कितने इंडियन बैठे हुए, तो मैं इंडियन ही इंडियन को देख के चिढ़ना शुरू हो जाता है कि ये यहाँ क्यों आ गया, आज एक नया उबर ईट्स करने वाला आ गया, आज एक नया उबर ईट वाला आ गया। तो हम ना इंडियन ही इंडियन को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये क्यों आ रहा है, पहले इतने थे, एक और नया आ गया, एक और नया आ गया। तो आपकी तरह सारे हज़ारों बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम आ जाके उबर ईट्स कर लेंगे। तो प्लीज़ एक उबर ईट्स के भरोसे अब मत आओ। पहले ये चीज़ थी ज़्यादा, अब ये चीज़ नहीं रही। और दोस्तों की बातों में या जो कनाडा में है कि ऐसा है वैसा है, उनकी बातें सुनो, आप अच्छे से समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के उसके पीछे आप खुद भी रिसर्च करो। ये नहीं है कि उनकी बातें सुनी और आपने जिद लगा ली कनाडा की नहीं काम नहीं है तो उबर ईट्स है तब तक, और साथ के साथ काम ढूंढते रहेंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब मजाक में मत लो कनाडा को कि हाँ हम ऐसे कर लें, क्योंकि अब ये कुछ लोग ना वीडियोस बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप काम ढूंढो आपको काम भी मिल जाएगा, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। देखो पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव रहना, लेकिन सच्चाई
तो है, सच्चाई को तो आप नहीं नकार सकते ना, कि सच्चाई तो है कि अब घरों के रेंट बढ़ गए हैं, घर सही में नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं मिल रहे इसलिए रेंट बढ़ गया, ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, काम सही में कम है। अब मैं कई लोगों की ऐसे वीडियो देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कई लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काम कहते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, काम बहुत है, ये है, आप करने वाले बनो। भाई सब यहाँ पे काम करने के लिए ही आए हुए हैं, यहाँ पे खाली बैठने कोई नहीं आया हुआ। अगर आपको लगता है कि काम बहुत है बट हम नहीं कर रहे, तो ये चीज़ नहीं होती, काम हर कोई करना चाहता है, तो काम सच में कम है, घर सही में नहीं है, होम क्राइसिस सच में है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख के, और प्लीज़ ऊबर ईट्स का मैंने आपको बता दिया कि क्या सिस्टम है। तो ऊबर ईट अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप गर्मियों में ही कर पाओगे, अदरवाइज गाड़ी है तो आप चलो पूरा सीजन कर लोगे, बट अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उतने पैसे आप नहीं बना पाओगे। थोड़ा बहुत आपका खर्चा निकल जाएगा, बट आप सोचते हो कि थोड़े ज़्यादा पैसे बन जाए, तो वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऊबर ईट्स को भी दिख रहा है कि इतने ज़्यादा लोग हैं अब, तो हर किसी को उसको एक एक ऑर्डर तो देना पड़ेगा, वो एक बंदे को बार बार रिपीट पे ऑर्डर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपने आप सोचो, अपने आप समझो, हर चीज़ की रिसर्च करो। अब कनाडा आने से पहले रिसर्च करके ही आओ, ऐसे ही किसी की बातें सुन के कनाडा मत आओ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे सिर्फ ऊबर ईट्स के बारे में बताना था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।